धर्म युद्ध महाभारत के 18वें दिन की संध्या का युद्ध का वर्णन सुनिए। थक कर के कुरराज जब कीनो हृदय में बास, कृप कृत बर्मा द्रोण सुत गए सुयोधन पास। जब शिविर से वीर क्षत्रियों की स्त्रियां रोती हुई हस्तिनापुर जाने लगीं, तब तीनों महारथी दुर्योधन को खोजने निकले। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों सरोवर पहुँचे। जब वे पहुँचे उस समय दुर्योधन सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और युद्ध को उत्साहित किया। दुर्योधन को फिर से लालसा जग उठी। जब ये तीनों बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त युधिष्ठिर को ये शिकारी उसी तालाब पर पानी पी रहे थे। तीनों ने उनकी बातों को सुन ली और वे शीघ्र ही भेद को समझ गए। भीमसेन को दुर्योधन के छिपने की सारी बातें बता दी। भीमसेन ने सुनकर उन्हें धन देकर विदा किया और धर्मराज तथा श्री कृष्ण को सारा भेद सुनाया। धर्मराज सभी भाइयों सहित उस तालाब तक श्री कृष्ण के साथ गए। जब तीनों वीरों ने पांडवों के रक्षा की ध्वनि सुनी, तब दुर्योधन बोला, पांडव चले आ रहे हैं। दुर्योधन ने उन तीनों को जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं तालाब में छुपकर बैठ गया। गए सरोवर तीर सब पांडव कृष्ण सुजान, ललकारा धृत राष्ट्र सुत को कीनो अत अपमान। धर्मराज के कटु वचन सुन न सका कुरराज, और गदा थाम कर हाथ में उठा लड़न के काज। भीम दुर्योधन भिड़ गए लेकर गदा महान, और लड़ते लड़ते भीम ने हरे दुर्योधन के प्राण। सरोवर पर पहुँचते ही धर्मराज श्री कृष्ण से बोले, हे केश, इस दुर्योधन ने जल में कैसी माया फैला रखी है और जल को बांध कर सो रहा है। इस दुष्ट को जल से निकाला जाए। तब माधव बोले, तुम दुर्योधन को कटु वचन बोलो और बोलो, रे दुष्ट दुर्योधन, प्राण बचाकर तालाब में आकर छिपा है, बाहर आकर युद्ध कर। रे नीच, अब तू किए का फल भोगेगा। दुर्योधन जल के अंदर से बोला, हे महाराज, मैं प्राण बचाकर नहीं, मैं रथिन हूँ।
सेनाहीन हूँ, थकान उतार रहा हूँ, निद्रा से उठकर तुमसे युद्ध करूँगा। धर्मराज बोले, मेरे और तेरे दोनों के जीवित होने पर संसार में भ्रम होगा कि किसकी जीत हुई है। जब दुर्योधन ने कटु वचन सुने, शीघ्र गदा लेकर बाहर आ गया और बोला, एक एक करके कोई भी युद्ध कर लो। धर्मराज बोले, मरते समय धर्म को याद कर रहा है। हे वीर, अब कवच पहन लो और जो अस्त्र चाहो वह ले लो। फिर दुर्योधन बोला, तुम पांचों भ्राताओं में से कोई एक गदा लेकर मुझसे युद्ध करें। धर्मराज की बातों पर श्री कृष्ण कुपित हो गए और बोले, धर्मराज, तेरी बुद्धि मारी गई है। दुर्योधन को गदा में हराना मुश्किल है, किसी के वश का कार्य नहीं है। फिर भी आपने यह कैसे कह दिया। भीमसेन बोले, आप चिंता न करें, मैं दुर्योधन को गदा युद्ध में हरा दूंगा। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारी वीरता जगत में विख्यात है और तुमने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मारा है। भीमसेन झट से गदा उठाकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और क्रोध से उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तेरी जांग तोड़कर ही प्रतिज्ञा को पूरा करूँगा। सारे पांडव बैठ गए और युद्ध आरंभ हो गया। उसी वक्त वहाँ बलराम जी भी आ गए। वे तीर्थ यात्रा करके 42 दिनों में लौट रहे थे। नारद जी से उन्होंने गदा युद्ध की पता लगा। श्री कृष्ण पांडवों ने उठकर उनका स्वागत किया और अपने शिष्यों का गदा युद्ध देखने की प्रार्थना की। उसके बाद बलदेव जी बोले, हे वीरों, इस द्रौपायन सरोवर में से चलकर कुरुक्षेत्र के समंत पंचक तीर्थ पर चलकर युद्ध करो। वहाँ जिसकी भी मृत्यु होगी वह स्वर्ग जाएगा। बलराम जी के वचन सुनकर अच्छा कहकर सब चल दिए। मार्ग में शंखवेदी बस्ती जाती थी। सभी उत्तम तीर्थ पर पहुँचे। दोनों की उस रात भीषण युद्ध गदा शुरू हो गया, किंतु गदा युद्ध में दुर्योधन बड़ा कुशल था। भीमसेन सबल कर युद्ध करने लगे। फिर दुर्योधन ने गदा मारी, जिससे भीमसेन व्यथित हो गए। धर्मराज चोट पर चोट खाने से घबराने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम जंगा तोड़ने वाली प्रतिज्ञा भीमसेन को याद दिलाओ। तब अर्जुन ने अपनी बाईं जांघ पर हाथ रखकर भीमसेन की तरफ इशारा किया। तभी भीम ने उछलकर कसकर गदा मारी। दुर्योधन की दाहिनी जांघ टूटकर अलग जा पड़ी। दुर्योधन हाहाकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर भीमसेन ने कई लात उसके मस्तक पर मारी और बोले, रे नीच, कुल की द्रौपदी के चीरहरण के समय कि मेरी जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है। भीमसेन के इस कर्म की निंदा सभी ने की और बलराम जी भीमसेन को मारने के लिए दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम दुर्योधन के अत्याचारों को नहीं जानते हो। बलराम जी रुक गए। उसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कपटी कहकर कहा और कटु वचन कहे और बोले, अरे कृष्ण, तुमने ही हम कौरवों का नाश कराया है। भीष्म अश्वत्थामा को धोखे से तुम्ही ने मरवाया है। कर्ण का रथ निकालते समय तुम्ही ने अर्जुन से कर्ण को मरवाया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम सदा ही नीच रहे हो,
तुमने धर्म त्याग कर अधर्म का आश्रय लिया था। तब दुर्योधन बोला, हे धर्मराज, अब आप अपने भाइयों सहित एक जन शून्य पृथ्वी का राज्य भोगो। अब हम तो वीरगति को प्राप्त होते हैं। यह सुनकर दया मूर्ति धर्मराज का हृदय भर आया। तब श्री कृष्ण ने सभी को समझा बुझाकर सभी को शिविर में ले गए। जब पांडव चले गए, दुर्योधन अचेतावस्था में हो गया। दुर्योधन की मृत्यु की चर्चा चारों ओर फैल गई। गीदड़ सियार दुर्योधन को तंग करने लगे। उसी समय रात को वहाँ कृपाचार्य आए। कृतवर्मा और अश्वत्थामा भी उनके साथ थे। सभी शोक करने लगे। दुर्योधन बोला, जो जन्मा है वो मरा भी है, हमने वीर गति प्राप्त कर ली है। यह सुनकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया और पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा करने लगा। तब दुर्योधन को शांति मिली। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बनाकर कंठ से चिपटा लिया। दुर्योधन लखपत रात भर वहीं पड़ा रहा। अश्वत्थामा कृपाचार्य पांडवों के शिविर की तरफ चल दिए। वहाँ उन्होंने जय घोष सुने। तब वे वीर घने जंगल में चले गए और एक बरगद के वृक्ष के नीचे ठहरकर भविष्य का कार्यक्रम बनाने लगे। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। कथा लंबी है, आगे का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।